हाई साइड से थोड़ा फिसला, लेकिन बैंक निफ्टी पे स्पेशली आज डेंट पड़ा। स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखें ऊपर इस तरह से फिसल कर ही काम काज कर रहे हैं। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या कैरी करना चाहिए? कैरी करना है लॉन्ग पोजीशन। मैं आई थिंक छठा दिन होगा जब मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग कैरी करना है। श्रेया, पोजिशनली पैसा बन रहा है। देखिए एक चीज़ समझिए, इंट्राडे की वॉलेटिलिटी चलिए ठीक है, समझ में आ गई। इंट्राडे में 25,222 तक गए। अब कोई सोच रहा होगा कि काश मैंने 25,200 पे बुक कर लिया होता। बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या 25,200 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया उसके बाद मार्केट है? नहीं ना। आज भी मार्केट ने, निफ्टी ने आज भी हायर हाई और हायर लो बनाया है। आज का लो क्या है? 25,081। कल का लो था 25,055। हाँ, परसों का लो था 25,077। तो जब तक हम प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद नहीं देते हैं, तब तक ये मार्केट का वर्डिक्ट आपके लिए बहुत सिंपल है कि आपको पोजिशनली लॉन्ग रहना है। इस मार्केट में पोजिशनली पैसा बन रहा है लॉन्ग रहने में, जब तक आप प्रीवियस डे के लो के नीचे बनना हो। अब आज का लो क्या हो गया? 25,081। कल अगर आपने इसको ब्रेक किया और इसके नीचे बंद हो गए तो फिर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन इशू क्या है? हम 24,600 से लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल 24,600 से लॉन्ग है और एक पोजिशनली लॉन्ग रहने की बात हुई है यहाँ पर, तो बने रहे यहाँ पर। इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं। इंट्राडे में सेल भी है, बाय भी है। इंट्राडे में आज देखिए, आज वो सेल ट्रेड भी प्ले आउट हुई, जो हमने सुबह बात की थी कि प्योरली स्ट्रिक्टली इंट्राडे में सेल ट्रेड भी वर्क करेगी। लेकिन पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड 25,200 के ऊपर अगर आप टिक गए, और टिकने से मतलब आज जैसा नहीं है, टिकने से मतलब अच्छे खासे टिक गए वॉल्यूम के साथ, तो फिर तूफानी तेज़ी आएगी। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बैंक निफ्टी में अब 3 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी उस 56,200 के लेवल के ऊपर है। ये भी तैयारी कर रहा है अब नेक्स्ट राउंड ऑफ तेज़ी की। पिछली बार भी आपको याद होगा 56,000 क्रॉस करने में बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम लगाया था, लेकिन उसके बाद जब क्रॉस किया 56,000, 57,000 बहुत जल्दी आया। अब 57,000 क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन जब भी वो मूव आएगा उसके बाद वो 58,000 तक का मूव बहुत शार्प आएगा। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए काफ़ी फेवर में है। एक 250-300 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पर, और रिवॉर्ड आपका अच्छा खासा 1500-1600 पॉइंट हो सकता है। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि इस मार्केट में अभी भी आप कैरी करें, और कोई बहुत ज़्यादा बड़े गैप डाउन का रिस्क नहीं दिखता है मुझे। और एक और चीज़, आज तो शायद यूएस मार्केट में भी ठीक ठाक मूव आए। वो जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है उसके बाद शायद वहाँ पर भी थोड़ा सा, टेस्ला में भी थोड़ी सी रैली वगैरह है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है सुबह आपको वो क्यों भी पॉजिटिव मिले। तो 100% इस समय मार्केट में लॉन्ग रही है। चलिए कल की तैयारी करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर बीटीएसटी कॉल लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और डीलिंग रूम में भी खरीदारी का ही मूड माहौल है। थोड़ा आज मिड कैप में प्रेशर है, लेकिन दो स्टॉक जहां डीलर्स फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है गेल। और ऑब्वियसली जून का महीना है और यहाँ किसी भी वक्त जो पाइपलाइन टैरिफ हाइक है वो एक्सपेक्टेड है। पीएनजीआरबी ने जो बैठक रखी है उसमें कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करने के बाद इस महीने ही सीएलएसए के हिसाब से टैरिफ हाइक का डिसीजन आना है। उसके पहले पहले लॉन्ग बिल्डअप आज देखने को मिल रहा है। काउंटर में 2.5% की तेजी है और ओपन इंटरेस्ट लगभग 5% बढ़ा है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ 205-208 तक के लेवल्स आ सकते हैं और यहाँ बीटीएसटी भी किया जा सकता है। इसके अलावा बायोकॉन, ये फार्मा शेयर में आज पूरा दिन खरीदारी देखने को मिली। डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और बीटीएसटी की एडवाइस वो यहाँ भी दे रहे हैं 365 के टारगेट के साथ। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 3.5% नीचे है और यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ओके, बीटीएसटी के तौर पे गेल और बायोकॉन पे डीलर्स बेट लगा रहे हैं। शुक्रिया यतिन जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी शुरू करते हैं। चंदन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? चंदन जी म्यूट पर हैं आप। बिल्कुल, देखिए सिलेक्टिव आईटी कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं और एचसीएल टेक की हमने पहले शुरुआती तौर पे बात की थी और अब कहीं ना कहीं मैं टेक महिंद्रा पे फोकस करूंगा विद द व्यू कि आईटी है वो आने वाले 2-3 दिन कंटिन्यूसली परफॉर्म करता हुआ नजर आना चाहिए। तो बीटीएसटी के तौर पे टेक महिंद्रा पे ध्यान रखिए। वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम जो 3 वीक का था वो निगेट हुआ है और डेली चार्ट में हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। तो 1605 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। 1705 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, तो ये हो गई चंदन जी के पिक टेक महिंद्रा। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? वेल, गुड इवनिंग टू यू। लॉन्ग वो है लुपिन। लुपिन में लगता है तेजी है। ट्रेड कर रहा है 2028 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 2020 पर, 8 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 2050 पॉसिबल है, वहां तक जा सकता है। एक ब्रेकआउट मिला है लुपिन। बीटीएसटी के तौर पे ल्यूपिन गाबा सर के पिक आते हुए। मानस जी आप बताइए क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? तो देखिए श्रेया जी, बीपीसीएल में ही खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का, वॉल्यूम्स काफी बेहतर है। तो आई थिंक बीपीसीएल के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 331 का स्टॉप लॉस लगा ले, 342 के टारगेट सेट करें। बीपीसीएल, ये हो गई मानस जी के पिक का कल के लिए। तो राजेश जी, आपका ट्रेडिंग आइडिया कल के लिए?
मुझे देखिए मैं बजाज ऑटो लेके जाऊंगा, मुझे लगता है एक अच्छा क्लोज दे रहा है बजाज ऑटो, कंसोलिडेशन है लेकिन अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो बजाज ऑटो लेके जाएंगे 8,700 के स्टॉप लॉस के साथ, स्विंग का टारगेट होगा 8,850 से लेके 8,900। बजाज ऑटो यहाँ पे खरीदारी की राय। आशीष कयाल जी, आप बताइए थर्सडे के लिए आपके पिक क्या होगी? देखिए मैस्टेक यहाँ पर आईटी में जैसे पहले भी कहा था, टेक महिंद्रा हमने दिया था, अभी दूसरा मैस्टेक है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2370 का और टारगेट है 2590 का। ओके चलिए, तो ये इस समय मैस्टेक का BTST ट्रेड। दो चीज़ें करनी है, एक तो